नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फॉर्मूला क्लासेस में। दोस्तों आज एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे कुछ परिभाषाओं के बारे में, देखेंगे क्या होती हैं वो परिभाषाएं। तो आइए बिना समय गवाए देखते हैं उन परिभाषाओं को। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो वे संख्याएं जिनको हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक तुम्हारी जाएंगी, वो क्या होंगी, तुम्हारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आती हैं तुम्हारी पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर जिनको बोलते हो, क्या, होल नंबर। यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वे पूर्ण संख्या बन जाती हैं। क्या, कि जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें अगर जीरो को जोड़ दिया जाए, जीरो को ऐड कर लिया जाए तो वो क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएंगी। जैसे कि तुम्हारी प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1 2 3 4 5 इस तरीके से थी, और उसके आगे अगर तुम जीरो को शामिल कर लोगे तो वो क्या बन जाएंगे, पूर्ण संख्या। और ये भी कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक जाएंगी। इसके बाद आती है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य से मिलकर बनी संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। यानी कि जीरो से इस तरफ प्लस वाली सभी और जीरो से इस तरफ माइनस वाली सभी, इस तरफ माइनस वाली और इस तरफ प्लस वाली सभी संख्या और जीरो को शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाएंगी, वो तुम्हारी पूर्णांक संख्या। ठीक है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो तुम्हारी पूर्णांक। जीरो क्या है, एक पूर्णांक है तुम्हारा। ठीक है, जो होते हैं तुम्हारे धन पूर्णांक, जो होते हैं तुम्हारे ऋण पूर्णांक। ठीक, इसके बाद आती है तुम्हारी सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर। देखो सम, सम का मतलब क्या होता है, सम संख्या यानी कि इवन, इवन का मतलब है देखो चार, जैसे इवन, इवन का मतलब क्या है, सम, यानी कि ऐसी संख्या जो दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरीके से। और तुम्हारी विषम, विषम संख्या को क्या बोलोगे इंग्लिश में, ऑड। देखो इसमें कितने, जैसे इसमें कितनी, कितने शब्द आए हुए हैं, कितने हैं, कितने वर्ड है, 3 वर्ड हैं। जैसे कितने, 1 2 3, इसलिए इसको क्या बोला गया, विषम। इसमें कितने थे, 4, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोला गया था, सम। ठीक है, यानी कि विषम संख्या को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, क्या नहीं होती हैं, तो वे क्या कहलाएंगी, तुम्हारी विषम संख्या। यानी कि 1 3 5 7 9 इस तरीके से क्या होती है, तुम्हारी विषम संख्या होती है। तो दोस्तों ये है अभी कुछ संख्या पद्धति की कुछ परिभाषाएं। इसके बाद आगे चलते हैं अपन और भी परिभाषाओं के बारे में देखते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अपन आगे। जैसे कि मान लो आती है आपकी अभाज्य संख्याएं यानी कि जिसको बोलते हैं अपन प्राइम नंबर। वे संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं वो क्या होती है, आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 इस तरीके से आएंगी। यानी कि जैसे एक से, जैसे दो है तुम्हारी, जैसे इसमें एक क्यों नहीं लिया जाएगा, जैसे एक है, जो एक क्या अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं दोस्तों, इसमें क्या होगा कि एक जो होनी चाहिए, ऐसी संख्या होनी चाहिए जो वो एक से भी और स्वयं से। अब एक तो एक से भी कट रही है और एक को कह दो स्वयं से, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए, इसके दो गुणनखंड होने चाहिए, इस तरीके से कहें तो अपन। तो यानी कि वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, दो होती है, इसको ध्यान रखना, सबसे छोटी अगर पूछी जाए आपसे तो। ठीक है दोस्तों, ये होती है आपकी अभाज्य संख्या। इसके बाद आती है आपकी भाज्य संख्या जिनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो वे संख्या जो कम से कम तीन संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम से कम तीन संख्याओं से, या ऐसा कर सकते हैं कि जिनके कम से कम तीन गुणनखंड हो। ठीक है, जैसे कि चार है आपका, जैसे अपन ने दो लिया तो दो किससे, एक से और दो से, तो दो संख्याओं से विभाजित हो रही है। जैसे तीन लिया तो एक और तीन से हो रही है। चार लेंगे तो चार देखिएगा, जैसे आपको चार बता दिया जाए, जैसे चार है तो चार में किसका, एक पर एक का भी भाग जा रहा है, दो का भी जा रहा है और चार का भी जा रहा है, तो जी कम से कम तीन संख्याओं से होगी विभाजित। इस तरीके की संख्या अपन को देखनी है। जैसे छह है अपन ने ले ली, पांच नहीं ले सकते, पांच तो केवल एक और पांच से हो जाएगी तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, आठ हो जाएगा, नौ हो जाएगा, नौ अब कैसे हो जाएगा, जो नौ होगा वो आपका एक से भी होगा और तीन से भी होगा और नौ से भी होगा, तो तीन संख्याओं से हो गया आएगा, इस तरीके से। इसके बाद आती है आपकी परमीय संख्या जिनको रेशनल नंबर बोलते हैं। तो वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं
और पी और क्यू के यानी कि पी बटे क्यू का मतलब क्या होगा, अंश बटे हर के रूप में। अंश और हर क्या होने चाहिए, आपके पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि अपन कह सकते हैं कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि जीरो से प्लस वाली संख्या और जीरो से माइनस वाली संख्या, ठीक है, भी आपके पूर्णांक होती हैं। तो दोस्तों इसमें होगा क्या कि जो क्यू होगा यानी कि हर होगा, वो हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हर को तुम जैसे कि मान लो मैं लिख दूं अगर 1/0, अगर पूछी जाए कि बताओ क्या परिमेय संख्या है, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। 1/0 आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये होगी जैसे 2/3 हो गया, माइनस का 5 इतना हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आपकी परिमेय संख्या बन जाती है। इसके बाद आता है आपका अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर। तो वे संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, और ऐसी संख्याएं जो अधिकतर रूट के अंदर होंगी, मतलब कि रूट से बाहर नहीं निकलेंगी, पूर्ण वर्ग, रूट से बाहर निकलेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएंगी। तो आपकी वो क्या संख्या क्या होंगी, अधिकतर रूट के अंदर होंगी। जैसे कि रूट 2, रूट 2 क्या बाहर निकलेगा, नहीं। रूट 3 क्या निकलेगा, नहीं। रूट 5 निकलेगा, नहीं। जैसे मैं लिख दूं रूट 4, तो रूट 4 तो बाहर निकल आएगा ना, कितना, 2। तो जी क्या बन जाएगी, जी बन जाएगी आपकी परिमेय, ठीक है। जी बन जाएगी आपकी परिमेय। तो रूट 4 क्या बन जाएगी, परिमेय, ना कि अपरिमेय, ठीक है। इसमें आपका पाई भी आता है। पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर इसी का मान अगर लिख दिया जाए 22/7 लिख दिया जाए, तो आपकी जी क्या बन जाएगी, परिमेय बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ परिभाषा है जो आपकी संख्या पद्धति में है। और इसके बाद अपन चलते हैं आगे परिभाषाओं की। तो दोस्तों इसके बाद आती है आपकी वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब हुआ कि वे संख्याएं जो परमेय तथा अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं, वो क्या होती हैं आपकी, यानी कि परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को ही अपन क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि 2/3, रूट 5, रूट 8, -5/7, रूट 13, इस तरीके से जो क्या होंगी आपकी वास्तविक संख्या होती हैं। यानी कि परमेय और अपरमेय संख्या ही क्या कहलाएंगी, आपकी वास्तविक संख्या कहलाएंगी। इसके बाद बचा है आपका से अभाज्य संख्याएं, यानी कि जिनको आप बोलते हो को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, जैसे 2 और 3 इनका मासा कितना होगा, 1। 5, 7 इनका मासा कितना होगा, 1। 10, 11 इनका मासा कितना होगा, 1। जैसे कुछ भी लिख दो, 15, 17 इनका मासा कितना होगा, 1। जैसे मैंने लिख दिया 2 और 4, क्या इनका मासा 1 है, नहीं, इनका मासा 2 है। तो इसलिए ये आपकी नहीं बनेगी सहअभाज्य, यानी कि क्या होंगी, जिनका मासा 1 होना चाहिए वो आपकी क्या होंगी, सहअभाज्य संख्या। इसके बाद आपका एक और बचता है जिनको आप बोलते हो काल्पनिक नंबर। काल्पनिक काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, इसको और आप देख लीजिए, यानी कि बोलोगे इमेजिनरी 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 नंबर। तो वे संख्या जो काल्पनिक संख्या जिन्हें वो बोलेंगे, वे संख्याएं जो जो रूट के अंदर, रूट यानी कि अंडर रूट, इस तरीके से रूट के अंदर ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। जैसे जैसे मैंने कहा अंडर रूट -1, उदाहरण में आपको दे दिया, उदाहरण जैसे दे दिया, अंडर रूट में -1 लिखा है, अंडर रूट में -2 लिख दिया, अंडर रूट में -3 लिख दिया। इस तरीके से तुम्हारी संख्या जो बनेंगी वो क्या होंगी आपकी, जैसे अंडर रूट में लिख दिया -4, ये भी आपके क्या काल्पनिक संख्या। अब तुम कहो रूट 4 तो निकलता है, तो रूट 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 गुणे -1। अब यहाँ पर आपका सूत्र लगता है कि 4 गुणे अंडर रूट में -1, तो 4 का तो बाहर निकल आएगा आपका। तो आप यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर आता है आपका कि अंडर रूट में अगर -1 है, तो इसको लिखोगे तुम, क्या आता है यहाँ पर माइनस का, इस तरीके से यहाँ पर इसकी जगह पर लिखते हो आई। आई को बोलते हो आप आयोटा, आयोटा, ठीक है। या अगर यहाँ अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो जी I² बराबर आता है -1, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो 2i। अगर इस तरीके से भी आपको देखा मिल जाए, यानी कि ऐसा भी लिखा हो 4i
3 आई, तो ये सब क्या है आपकी काल्पनिक संख्या होती हैं। ठीक है, आई क्या है यहाँ पर आयोटा। तो दोस्तों ये कुछ परिभाषाएं थी आपकी नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में, जो कि मैंने आपको एक एक करके आपको बता दी हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे तो ऐसी कुछ परिभाषाएं हैं, आप देख सकते हैं एक बार, और इसके बाद आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।